मित्रों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का सामान्य अध्ययन के डिजिटल प्लेटफॉर्म में जिसका नाम है उत्कर्ष विजन गोविंद सर। प्यारे से दोस्तों, मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने आप लोगों के लिए लेखपाल एग्जाम आधारित जो है टारगेट आपको दिया है कि 5000 क्वेश्चंस पे आधारित भैया जी मैं आप लोगों के लिए एक सेशन स्टार्ट मैंने किया है, जिसका पार्ट 1 मैंने आपको दिया था और आपने बहुत पसंद किया। तो भैया जी ये 5000 जो क्वेश्चन लेखपाल एग्जाम आधारित हैं उसका पार्ट 2 मैं लेके आया हूँ आपके लिए। तो भैया मन से सीखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, बिल्कुल भी चिंता नहीं करेंगे। ठीक है भैया, तो मैंने 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन आपको दे दिए थे। इस वीडियो में टोटल संख्या होगी 50 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। 5151 से स्टार्ट कर रहा हूँ। भैया तकलामाकन रेगिस्तान किस देश में स्थित है? भैया सीधा सा इसका आंसर है, यह जो रेगिस्तान है भैया कहाँ पर है? चाइना में स्थित है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और भैया जी चाइना की एक झील है जिसका नाम है लोपनोर झील। कौन सी है? लोपनोर झील भैया है, वह चाइना में स्थित है। और यहाँ पर प्रक्षेपण केंद्र के रूप में इसका काम होता है, माने इस झील से रॉकेट आदि प्रक्षेपित किए जाते हैं। ठीक है भैया, अगले सवाल पे हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 52 आ चुका है। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल का कौन सा स्तर उत्तरदायी है भैया जी? तो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर होगा आयन मंडल। क्या होगा भैया जी? इसका आंसर होगा आयन मंडल। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपको पता है कि ये जो है बहिर्मंडल से पहले की परत है। बात कर रहे हैं आयन मंडल की। ठीक है भैया, तो अगले सवाल पे हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया है 53। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदानी क्षेत्र में है, भैया इसका आंसर होगा गोमती नदी। कौन सी नदी? भैया आपको पता है गोमती नदी। इसका उद्गम जो है वह मैदानी क्षेत्र में है, ये बात आपको पता होगी। और यहीं पर भैया मैं स्पष्ट कर दूं, यह जो आपकी नदी है कहाँ से निकलती है भैया? पीलीभीत जिले से निकलती है। पीलीभीत मैंने लिखा हुआ है भैया, पीलीभीत से निकलती है। और झील का नाम है फुलहर झील। भैया कौन सी झील है? फुलहर झील से निकलती है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और बात फुलहर झील की करें तो ये जो है यहाँ पर एक तहसील पड़ती है, उसका नाम है माधो तांडा। भैया ध्यान रखेंगे, माधो तांडा, तरबूज की बात कर रहे हैं भैया। माधो तांडा जो तहसील है वही उसी में ये स्थित झील है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। भैया बात गोमती नदी की आ गई है तो इसका पुराना नाम है, क्या है भैया? गोमल इसका पुराना नाम है। बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है। और जब बात गोमती नदी की आ गई हो भैया, 3 नगर है जो उसके किनारे स्थित है। पहली बात तो बात कर रहे हैं लखनऊ की, जहां भैया उत्तर प्रदेश की राजधानी हो गई। और इसके बाद कौन सा है भैया जी? सुल्तानपुर है। देखो भैया चिंता नहीं करना, बिल्कुल भी मन से पढ़ना है जिंदा दिली के साथ। ठीक है ना, अपना प्रयास बेस्ट देंगे क्योंकि भैया बात बड़ी सीधी सी है। पता है क्या क्या खूब कहा है किसी ने कि गिरते हैं सहस बार भी। भैया मन से सुनेंगे, हारना नहीं है। पता है क्या कि गिरते हैं सहस बार ही मैदानी जंग में, और वो तिफल क्या गिरे जो घुटने के बल चले। तो भैया जब आपने मन बना लिया है तो फिर कद नहीं नापना है आसमान का, मन से पढ़ना है। उत्कर्ष विजन आपके साथ में है। और भैया कौन सा? सुल्तानपुर हो गया। और इसके अलावा भैया एक कौन सा बचा है भैया जी? जौनपुर। ध्यान में रखेंगे, कौन सा है भैया? जौनपुर की बात कर रहे हैं, इसके किनारे स्थित है। ठीक है भैया, अगले सवाल पे बढ़ रहे हैं, चिंता नहीं करेंगे। पारादीप बंदरगाह भैया कहाँ है? तो भैया जी आंसर होगा उड़ीसा। ठीक है, और उड़ीसा में कौन सी झील है भैया? चिल्का झील है। ठीक है, और बात चिल्का झील की करें तो यह कैसी है भैया? खारे पानी की झील है। खारे पानी की भैया झील है। और एक बात बता दूं भैया, यहाँ पे इसी चिल्का झील में क्या है? नौसेना का, भैया गलत नहीं करेंगे, नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र है। पूछा गया है आपके विभिन्न प्रकार की एग्जाम में, तो यहाँ पर नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र है। ठीक है, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। तो भैया अगला सवाल है, भारत में इनकम टैक्स प्रारंभ करने के लिए कौन उत्तरदायी थे? तो भैया एक अंग्रेज थे, उनका नाम मैं आपको बता दूं, नाम था जेम्स विल्सन। क्या नाम था भैया? जेम्स विल्सन जी ने सबसे पहले जो है 1860 में क्या किया था भैया? इनकम टैक्स जो है ड्राफ्ट किया था, इंट्रोड्यूस किया था। आईटी की बात इनकम टैक्स के लिए कर रहा हूँ। और इन्होंने पहला बजट भी बनाया था 1860 में, इसलिए जेम्स विल्सन को इसके लिए जिम्मेदार माना जाता है। और भैया यहाँ पे ये बता दूं, ये स्कॉटलैंड के निवासी थे।
कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के। और भैया जब स्कॉटलैंड की बात आ गई हो तो आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन जो संस्थापक थे वो ए.ओ. ह्यूम भी कहाँ के थे? भैया स्कॉटलैंड के थे। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल बहुत ही सुंदर है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात भैया कर रहे हैं, IIPA है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भैया कहाँ पर है? भैया नई दिल्ली में है। चिंता नहीं करेंगे, उत्कर्ष विजन तुहार संगे खड़ो है भैया, चिंता नहीं करबे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पर है मेरी बहना, मेरी बेटियों, मेरे भैया, मेरे दादा, चिंता नहीं करबे। बिल्कुल कहाँ पर है? नई दिल्ली में है भैया। और भैया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन माने कौन सा? अगर हम लोक प्रशासन की बात करें तो एक उसको विषय के रूप में किसने परिभाषित किया, माने विषय के रूप में जो है किसने इंट्रोड्यूस किया, या हम यूं कहें कि भैया जी फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फादर माने लोक प्रशासन। भैया चिंता नहीं करेंगे, पब्लिक माने लोक हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब हो गया प्रशासन। तो भैया लोक प्रशासन के जनक के रूप में किसे कहा जाता है? भैया सॉरी थोड़ा गलत हो रहा है, वुडरो विल्सन की बात कर रहे हैं। वुडरो विल्सन भैया चिंता नहीं करबे। और बात वुडरो विल्सन की भैया करेंगे तो मैं आपको बता दूं क्या है, 28वें नंबर के कौन थे? भैया अमेरिका के राष्ट्रपति थे। इस बात को ध्यान में रखेंगे, वुडरो विल्सन की बात कर रहे हैं। और बात अमेरिका के राष्ट्रपति की भैया आ गई हो तो कार्यकाल कितना होता है? भैया 4 साल का कार्यकाल होता है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं बड़ी जरूरी बात कौन सी? भैया ध्यान रखेंगे कि जो है अमेरिका के जो राष्ट्रपति महोदय हैं, कोई भी व्यक्ति केवल 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकते हैं। यूएस प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूँ, तो चिंता बिल्कुल नहीं करेंगे भैया। और यहीं पर बता दें भैया 4 जुलाई को क्या होता है? 4 जुलाई को भैया होता है आपका अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस के रूप में भैया मनाया जाता है। ये बात मैंने आपको बता दी। अब अगले सवाल पे बढ़ते हैं। ये बात मैंने बता दी, लोक प्रशासन के जनक के रूप में मैंने अभी आपको बताया था भैया वुडरो विल्सन को जाना जाता है। रुपए कार्ड किसके द्वारा, रुपए का मतलब भैया रुपए कार्ड की बात कर रहे हैं, रुपए कार्ड किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो भैया ध्यान रखेंगे NPCI का जिक्र आता है। और बात NPCI की करेंगे भैया तो नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया की भैया बात कर रहे हैं। और ये NPCI बना कब था? भैया 2008 में बना था। और इसका मुख्यालय का मतलब जानते हैं भैया, हेडक्वार्टर की बात कर रहे हैं तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? भैया मुंबई में है। इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। और ये जो रुपए कार्ड भैया बनाया गया था, कब बनाया गया था? 26 मार्च 26/3/12 को भैया बनाया गया था। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो अगले सवाल पे हम शिफ्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल है। तो वो सवाल ये है भैया कि आपका सवाल बड़ा ही सुंदर है। तो भैया सवाल ये है कि भीम का पूरा नाम क्या है? आप देख पा रहे होंगे भीम का पूरा नाम क्या है। तो भीम का मतलब भैया सिंपल सा है कि भीम माने भारत, BH का मतलब हो गया भारत, ठीक है। और इंटरफेस फॉर मनी, आई का मतलब इंटरफेस मनी। तो आपको पता है भीम ऐप भैया मोबाइल, आपके मोबाइल में पड़ा होगा ना ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करने के लिए। अच्छा आप कह रहे नहीं पड़ा है, चिंता मत करना भैया, अभी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ इसलिए थोड़ी दिक्कतें हैं। जिस दिन सरकारी खजाने में पैसा आएगा ना तो भैया फिर तो समझ लो कि अगर हम 1 की बात करें तो जाने कितनी जीरो लगेंगी भैया, जाने कितनी जीरो। तो चिंता नहीं करें, अगर आप मेहनत कर रहे हैं ना तो सरकारी खजाने से पैसा मिलना बिल्कुल तय है। लेकिन एक शर्त है भैया, अपना 100% देना है आपको, सबसे बड़ी शर्त तो ये है, ठीक है भैया। तो भीम ऐप की बात कर रहे हैं, ये भीम ऐप ऑनलाइन पैसे को ट्रांसफर करने से संबंधित है भैया। और बात अगर भीम ऐप की करें तो जरूरी बात भैया ये है कि NPCI मैंने अभी आपको बताया, नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया की भैया बात करें तो इसको जो है इसी ने इसको विकसित किया था। पहली बार जो लॉन्च किया गया था वह 30/12/16 को किया गया था, 30 दिसंबर 16 को किया गया था। लेकिन बाद में अंबेडकर जयंती के दिन, ठीक है ना, माने 14 अप्रैल 2017 को भैया प्रधानमंत्री मोदी ने दोबारा से उसको रीलॉन्च किया और जनता के सामने प्रस्तुत किया। और ये बात आपको पता है कि भीम ऐप बड़ी सफलता पूर्वक पूरे देश में ऑनलाइन पैसे को ट्रांजैक्शन को करने के लिए फिलहाल यूज किया जा रहा है। अगले सवाल पे हम लोग बढ़ते हैं भैया।
संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। यह बात भैया किसने कही? बड़े ही इंपॉर्टेंट बात है, तो हम लिख रहे हैं, आप भैया साथ साथ लिखते जाएंगे। ग्रैनविले ऑस्टिन, ग्रैनविले ऑस्टिन की बात भैया कर रहे हैं, चिंता बिल्कुल नहीं करेंगे। बात हो रही है संविधान सभा की, तो आपको भैया पता है कि संविधान सभा का जो गठन हुआ था वह 1946 की कौन से कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पे हुआ था। जरूर ये बात ध्यान में रखेंगे भैया। सवाल है 61 पे हम आ चुके हैं। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष भैया कौन था? बड़ा बढ़िया सवाल आ गया। तो भैया कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति के भैया अध्यक्ष थे सरदार पटेल जी थे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल भैया क्या कहते हैं? आयरन मैन ऑफ इंडिया के रूप में जानते हैं भैया। और सबसे बड़ी बात तो पता ही होगी कि भैया देसी रियासत के एकीकरण के लिए पटेल जी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। और हैदराबाद देसी रियासत को भैया दद्दा मेरी बहना गलत ना ही करबे, ठीक है ना भैया। ध्यान रखेंगे कि ऑपरेशन चलाया था, पोलो ऑपरेशन चलाया था हैदराबाद देसी रियासत को भारत में मिलाने के लिए। ठीक है, जरूरी बात है भैया, एक बार पीसीएस में पूछा गया था, सोचा कि हम आप तक पहुंचा दें। चलिए सब आगे बढ़ते हैं। भारत की कौन सी नदी कैसी जैविक मरुस्थल भैया कहलाती है? तो ध्यान रखेंगे, अत्यधिक प्रदूषण के कारण दामोदर नदी को भैया जी ये हम जैविक मरुस्थल कहते हैं। और आपके दिमाग में मेरी बहना आ ही गया होगा कि जो है इसे बंगाल का क्या कहते हैं भैया? बंगाल का शोक भी कहते हैं। दामोदर नदी की बात कर रहे हैं। अगले सवाल पे आ गए हैं। ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो भैया जी पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जो महत्वपूर्ण योगदान देते हैं ना, उन्हें ग्लोबल 500 पुरस्कार भैया जी दिया जाता है। और ये कब से प्रारंभ हुआ है भैया? तो 1987 से भैया दद्दा प्रारंभ हुआ है। और किसने प्रारंभ किया भैया? यूनेप ने प्रारंभ किया है। UNEP मैंने आपको बताया था, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, माने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम भैया जी जो है इसके द्वारा दिया जाता है। और भैया इसका मुख्यालय कहाँ पर है? भैया जी इसका मुख्यालय है नैरोबी केन्या। कहाँ पर है भैया? नैरोबी केन्या की बात कर रहे हैं, गलत नहीं करेंगे, अफ्रीका में स्थित है। तो चलिए अगले सवाल पे हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। सवाल है 7वां संविधान संशोधन जो 1956 में हुआ था, इसका विषय क्या है? बड़ा ही बढ़िया सवाल है भैया। इसके मुख्य रूप से 2 विषय हैं। पहला विषय है राज्यपाल और दूसरा है भैया उच्च न्यायालय। तो पहले एक एक करके समझ लेते हैं भैया। इस 7वें संविधान संशोधन के द्वारा ये व्यवस्था की गई थी कि एक राज्य का राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। ये बात ध्यान में रखेंगे। और भैया जब किसी राज्य का, मेरे दद्दा प्यारे से भैया ध्यान से सुनना, जब किसी राज्य का राज्यपाल दूसरे या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनेगा ना, तो उसको ये दिया जाने वाला वेतन कितना होगा भैया, उसका निर्धारण प्रेसिडेंट माने भारत के राष्ट्रपति महोदय करेंगे। इसके अलावा भैया बात हो रही है हाई कोर्ट की, उच्च न्यायालय की। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं भैया, एक राज्य से मतलब संसद को यह अधिकार होगा कि एक से अधिक राज्यों का जो उच्च न्यायालय है वह बनाया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि वैसे तो प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन एक या एक से अधिक राज्यों का एक उच्च न्यायालय हो सकता है। ये प्रावधान इसके द्वारा माने 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा भैया जी किया गया था। बहुत सुंदर सवाल है। संविधान के लागू होने की तिथि का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में? बड़ा ही सुंदर सवाल है भैया, बहुत ही अच्छा भैया, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो पता है क्या है? अनुच्छेद भैया 394 है। आर्टिकल समझ गए होंगे। 394 में इसका वर्णन है। और जब बात संविधान के लागू होने की तिथि, ये तो आपको भैया बतानी पड़ेगी, कमेंट करके बता देना। पता है 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। ये बात भैया ध्यान रखेंगे। अगला सवाल तो बहुत ही सुंदर है। हम्बनटोटा बंदरगाह कहाँ पर है? भैया जी श्रीलंका में है। इस बात को ध्यान में रखेंगे भैया। ये रहा श्रीलंका और ये रहा भारत। आपने देखा होगा
ठीक है ना। तो ये भैया श्रीलंका, इस बात को ध्यान में रखेंगे, बड़ी जरूरी बात बता दें, ठीक है ना। और ये जो आपका नॉर्दर्न पॉइंट है, इसे हम श्रीलंका का जो नॉर्दर्न पॉइंट है क्या कहते हैं भैया, इसे पॉइंट पेड्रो कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉइंट पेड्रो। गलत नहीं करेंगे। अगले सवाल पे शिफ्ट। अरे वाह, क्या बढ़िया सवाल आ गया। गरसोप्पा जलप्रपात। अरे हाँ भैया, हाँ, आपको ध्यान में आ गए होगा। महात्मा गांधी जलप्रपात भैया जाई को कहते हैं, तो गलत नहीं करबे भैया, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं? जोग जलप्रपात। क्या बात है, आपको ध्यान आ गया होगा। जोग जल प्रपात माने वाटरफॉल की बात कर रहे हैं, तो भैया आपको ध्यान आ गया होगा। तो कहाँ पर है भैया? कर्नाटक में है भैया, कर्नाटक में है। कहाँ पर? शरावती नदी में है। और कर्नाटक तो हमने आपको बता दिया। अगला सवाल पढ़ते हैं, बड़ा ही जबरदस्त सवाल है। परमाणविक घड़ियों में एक टाइम कीपर के रूप में प्रयुक्त होने वाला भैया जी तत्व कौन सा है? बड़ा ही प्यारा सवाल है भैया। तो वह तत्व है सीजियम। सीजियम का प्रयोग होता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अरे वाह, अरे वाह। चटकोरा नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो भैया जी सवाल है, इसका आंसर होगा कोरकू जनजाति के द्वारा। कौन सी जनजाति? कोरकू जनजाति की बात कर रहे हैं। आंसर होगा मध्य प्रदेश, माने मध्य प्रदेश में ये जनजाति पाई जाती है। और भैया मध्य प्रदेश को क्या कहते हैं? भैया मध्य प्रदेश को कहते हैं सोया प्रदेश। क्या बात है, बड़ा बढ़िया सवाल है। और भैया सोया का मतलब समझ रहे हैं? सोयाबीन कहते हैं। सोया का मतलब सोयाबीन की बात कर रहे हैं। ओके भैया, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। अरे वाह, क्या बढ़िया सवाल आ गया है। NHRC कब बना भैया? तो NH का मतलब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, माने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कब बना? तो बड़ा बढ़िया सवाल है भैया। 1993 में बना था। और मुख्यालय कहाँ पर है? भैया नई दिल्ली में है। और यहीं पे एक सवाल बता दूं बढ़िया सा, 10 दिसंबर को क्या होता है भैया? विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में होता है। विश्व मानवाधिकार दिवस को भैया याद रखेंगे, शॉर्ट में मैंने लिख दिया, आप समझ जाना। अगले सवाल पे बढ़ रहे हैं। क्या बात है, आ गया है बढ़िया धुरंधर वाला सवाल। हॉर्नबिल किस राज्य का राज्य पक्षी है? तो भैया केरल राज्य ने इसे अपना राज्य पक्षी बनाया है, क्योंकि इसका क्या हो रहा था भैया? अवैध शिकार हो रहा था। कौवा जैसी चोंच होती है, लेकिन कौवा से थोड़ी ज्यादा सी चोंच होती है हॉर्नबिल पक्षी की। कौवा जैसा काला काला होता है। तो हॉर्नबिल की बात कर रहे हैं भैया, ध्यान रखना। अब प्रश्न उठता है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो भैया नागालैंड में हाल ही में मनाया गया था। ये बात भैया ध्यान से सुनेंगे। और नागालैंड का वर्णन संविधान के कहाँ पर है? 371 अनुच्छेद 371 में है। भैया मन से पढ़ते जाएं। मालाबार तट का विस्तार कहाँ पर है? भैया केरल राज्य में है। ये रहा भारत का, ये रहा केरल। और भैया ये वाला जो एरिया है कौन सा है? ये हो गया मालाबार तट। गलत नहीं करेंगे। सवाल आ चुका है कौन सा? द्विजिंग महोत्सव किस राज्य में होता है? बड़ा ही बढ़िया सवाल है। तो भैया असम राज्य में यह त्योहार मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। और क्या है? स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह त्योहार मनाया जाता है, महोत्सव मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। फीनिक्स बस्ती, क्या बात है, महात्मा गांधी जी के द्वारा फीनिक्स फॉर्म जिसे कहते हैं, फीनिक्स बस्ती की स्थापना भैया जो करी गई थी, कहाँ पर? डरबन में करी गई थी, ध्यान रखना। और डरबन की बात करेंगे तो कब? भैया 1904 में की गई थी। महात्मा गांधी जी की बात मैं कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया सवाल आ चुका है, अच्छा वाला। नेशनल वेटेनरी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट क्वालिटी कंट्रोल सेंटर भारत सरकार के द्वारा कहाँ स्थापित किया गया था? बहुत बढ़िया भैया, अच्छा क्वेश्चन है। तो आंसर आपका आएगा बागपत में। कहाँ पर भैया? बागपत जब आ गया हो तो उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया। तो मन से भैया पढ़ेंगे। तो अगले सवाल पे आपका आ गया है, इंडियन वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? बहुत बढ़िया सवाल है। तो भैया कहाँ पर है? वेटेनरी का मतलब होता है पशु विज्ञान, ठीक है ना। पशु विज्ञान जो होता है ना, रिसर्च अनुसंधान। तो भैया जी कहाँ है? भैया इज्जत नगर बरेली की बात कर रहे हैं। इज्जत नगर बरेली में
ये संस्थान है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगले सवाल पे शिफ्ट कर रहे हैं। और संविधान के अनुच्छेद 51 का विषय क्या है? बड़ा बढ़िया सवाल है भैया। संविधान के अनुच्छेद 51 का जो विषय है वो ध्यान रखेंगे। उसका संविधान के अनुच्छेद 51 में ये वाली बात कही गई है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति, कौन सी भैया? अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कर रहे हैं कि भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति और समृद्धि का रक्षक है। ये वाली बात संविधान में स्पष्ट तरीके से दी गई है। अगली बात, भारत में पहली बार पशुधन गणना जो है भैया कब करी गई है? तो ध्यान रखेंगे 1919 में, 1919 से 1920 के मध्य में पहली बार पशुधन गणना करी गई थी। इस बात को भैया ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल बहुत सुंदर है। इस सवाल में यह है कि नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है? तो नेशनल मिल्क डे भैया मनाया जाता है 26 नवंबर को। भैया ध्यान रखेंगे 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है ना। और जब विश्व मिल्क दिवस की बात आ जाए तो भैया होता है कब? 1 जून को मनाया जाता है। भैया इस बात को बहुत ही मन से ध्यान से रखेंगे, ठीक है भैया। अगला सवाल बहुत बढ़िया आ गया है। नेशनल फिशरीज, बहुत बढ़िया सवाल आया है। नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो भैया जी कहाँ पर है? हैदराबाद में है। और जब बात हैदराबाद की आ जाए तो कहाँ? तेलंगाना की बात कर रहे हैं भैया। जून का महीना चल रहा है ना। 2 जून 2014 को भैया जी तेलंगाना राज्य बना था, जो भारत का कौन सा 29वां राज्य था। और इसकी स्थापना में जो हस्ताक्षर किए थे तत्कालीन भारत के राष्ट्रपति जो थे भैया प्रणब मुखर्जी थे। इस बात को ध्यान रखेंगे, उस समय महामहिम राष्ट्रपति जी आप ही थे। एपिसेंट का किस जंतु वैज्ञानिक नाम है? किस जंतु का जंतु वैज्ञानिक नाम है? तो भैया ध्यान रखेंगे मधुमक्खी की बात आ रही है, माने जो भारतीय मधुमक्खी है भैया ध्यान रखेंगे भारतीय मधुमक्खी का नाम है, जंतु वैज्ञानिक नाम एपिसेंडिका की बात भैया कर रहे हैं। एपीकल्चर का संबंध किससे है? भैया ये बात आपको पता होगी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया भैया जी। मधुमक्खी जो पालन है हम उसे ही कहते हैं। औद्योगिक स्तर पर एपीकल्चर की बात भैया कर रहे हैं। अगला सवाल तो बहुत बढ़िया है। ओपेक कब बना है? तो भैया 1960 में ओपेक बना है। और बात ओपेक की करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है ना। तेल निर्यातक देशों का समूह है जो 1960 में बना था, ध्यान रखेंगे। और ओपेक का मुख्यालय भैया कहाँ पर है? तो ओपेक का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है, माने ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इसका मुख्यालय है। बहुत बढ़िया। एक राष्ट्र एक नेता का नारा, क्या बात है। आ गया सवाल, एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? भैया एडोल्फ हिटलर ने दिया था। किसने दिया था? एडोल्फ हिटलर ने दिया था। भैया भूलना नहीं, सवाल बहुत अच्छा है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर डे मनाया जाता है, ठीक है ना। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और भैया 2010 से यह दिवस मनाया जाना प्रारंभ हुआ। और बात वोटर डे की करें भैया, बड़ा ही बढ़िया सवाल है कि वोटर डे का मतलब है, माने 25 जनवरी 1950 को ECI बना था, माने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग बना था। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है पर डिटेल बहुत सारी आपको बतानी है, इसलिए भैया जी ये मैं वीडियो बड़ा हो रहा है, चिंता ना करना, लिखना सारी चीजें। संविधान के किस भाग में, संविधान के भैया जी किस भाग में, माने भाग 15 का विषय क्या है? तो भैया यही बात है, ECI की बात कर रहे हैं, माने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का जो चुनाव आयोग है उसका वर्णन है। बहुत बढ़िया। ट्राइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? भैया खोपड़ी पे जो बाल होते हैं, बालों का अध्ययन करते हैं। सवाल बड़ा ही बढ़िया है। डर्मेटोलॉजी, क्या बात है भैया, त्वचा का अध्ययन करते हैं, है ना। त्वचा पे की जो बीमारियां होती हैं वो आदि डर्मेटोलॉजी में करते हैं। और यहीं पे हम आपको बता दें भैया, त्वचा बैंक कहाँ पर है? तो जब त्वचा बैंक की बात आ जाए तो दिमाग में आना चाहिए भैया कोलकाता में त्वचा बैंक है, स्किन बैंक की बात कर रहे हैं। क्या बात है। नाटो कब बना है भैया? नाटो 1949 में बना है। बड़ा ही बढ़िया सवाल है।
और बात नाटो की करेंगे तो नॉर्थ नाटो का मतलब भैया ये हो गया नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। भैया बड़ा ही बढ़िया सवाल है, तो नाटो को ध्यान रखेंगे। अगला सवाल मैंने आपको बता दिया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अगली बात कर रहे हैं मुख्यालय कहाँ है, तो भैया ध्यान रखेंगे ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स का मतलब देश कौन सा हो गया भैया, बेल्जियम की बात कर रहे हैं। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है। क्या बात है। नीरी कहाँ पर है, सवाल अच्छा आया है भैया। अगर नीरी की बात करेंगे, ये जो है NEERI माने नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। भैया जी कहाँ पर है भैया, नागपुर में है। आप हिंदी जरूर लिखिएगा, माने राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, नागपुर महाराष्ट्र में है भैया। 1958 में इसकी जो है स्थापना हुई थी। यह संगठन भारत में जो है पर्यावरणीय रिपोर्ट जारी करने का काम करती है। भैया आप लोग वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, मैंने आप लोगों के लिए बनाया है उत्कर्ष विजन नाम का क्या है फेसबुक पेज भैया बनाया है। भैया इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। आप जब इसको फॉलो करेंगे ना तो लिख के आने लगेगा फॉलोइंग, और जब फॉलोइंग आने लगेगा तो फिर से क्लिक करेंगे फॉलोइंग को, तो भैया एक ऑप्शन आएगा सी फर्स्ट। क्या आएगा भैया, सी फर्स्ट आएगा। आप इसे ओके कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन की बटन को ऑन कर देना, तो सबसे पहले सामान्य अध्ययन आपके फेसबुक प्रोफाइल पे आसान भाषा में पहुंचेगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल है भैया, लोनार झील कहाँ पड़ती है, तो लोनार झील भैया जी महाराष्ट्र में पड़ती है और ज्वालामुखी निर्मित भैया झील है। और जब जो है ज्वालामुखी निर्मित झील है भैया, तो इसको क्रेटर झील भी कहते हैं। बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात, क्रेटर ज्वालामुखी से संबंधित है, तो ध्यान रखेंगे भैया। जैसे ये रहा ज्वालामुखी पर्वत, जब यहाँ से विस्फोट होता है तो फिर क्या होता है, इसकी आकृति इस प्रकार से बन जाती है। तो जब बारिश होती है भैया, यहाँ पानी भर जाता है, तो इसे को हम कहते हैं क्रेटर। और अगर लोनार झील की बात करें तो महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में पड़ती है। कौन सा, महाराष्ट्र का भैया जी बुल्ढाना जिला पड़ता है, वहाँ पर ये झील है। भैया सारी बातें बता दी, याद जरूर कर लेना। अगला सवाल, अनुच्छेद जो है संविधान की चौथी अनुसूची का विषय क्या है। बढ़िया सवाल है भैया। तो संविधान की चौथी अनुसूची का जो विषय है वह यह है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। राज्यसभा में स्थानों का आवंटन भैया जी बड़ी जरूरी बात है, इसको जरूर याद कर लेना। और जो है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से, और आपको पता है कि अलग अलग राज्यों की सीटें हैं, सबसे ज्यादा 31 सीटें हैं यूपी की। ये बात कर रहे हैं चौथी अनुसूची की। अगला सवाल, संविधान को संघात्मकता के ढांचे में नहीं ढाला जा सकता। ये ढांचा लिखा भैया, थोड़ा सही करेंगे, ढांचे में नहीं ढाला जा सकता। यह बात किसने कही थी, बड़ी बढ़िया बात, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, ठीक है ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भैया जी कही थी। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगला है 97 नंबर, कावेरी जल विवाद का संबंध किन किन राज्यों से है, तो भैया ध्यान रखेंगे केरल राज्य से है, कर्नाटक राज्य से है, और कौन सा है भैया, तमिलनाडु राज्य से है, और भैया जी कौन सा, पुडुचेरी जो यूनियन टेरिटरी है माने केंद्र शासित प्रदेश है, उससे इसका संबंध है। बहुत बढ़िया। संविधान में अस्पृश्यता का अंत किया जाने का प्रावधान किस भाग में देखने को मिलता है, तो ध्यान रखेंगे भैया भाग जो 3 है, भाग 3 में हमारा दिया हुआ है FR फंडामेंटल राइट माने मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार का जो अनुच्छेद 17 है उसमें अस्पृश्यता माने अनटचएबिलिटी का भैया जी वर्णन है। बहुत सुंदर। संविधान का अनुच्छेद 18 क्या कहता है, तो भैया संविधान का अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। क्या होता है भैया, उपाधियों के अंत की बात कर रहे हैं, ध्यान रखेंगे। और जब बात उपाधियों की करेंगे तो राजा महाराजा, राजाधिराज, नवाब, कुंवर सिंह आदि उपाधियां धारण नहीं की जा सकती,
ठीक है ना। ये बात अनुच्छेद 18 में समानता की बात के लिए की गई है। लोकसभा में सदस्य संख्या 545 के स्थान पर 545 किस संविधान संशोधन द्वारा कर दी गई? तो भैया जी 31वें संविधान संशोधन द्वारा 1971 में ये प्रावधान किया गया। भैया ध्यान से इस बात को समझ लेंगे और बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। तो चलते चलते भैया मैं आपको बता दूं, मैंने आप लोगों के लिए बनाया है वेबसाइट जो सीधे तौर पे सामान्य अध्ययन से संबंधित है। आप भैया इसको गूगल पे टाइप करेंगे utkarshvision.blogspot.com तो विश्वास मानिए सामान्य अध्ययन आपके लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग और मजेदार विषय के रूप में निकल के आएगा। मेरा प्रयास भैया आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। मुझे आपके कमेंट का भैया विश्वास मानिए दिल से इंतजार रहेगा और मैं जो है आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इतना प्यार स्नेह दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जय हिंद।